अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। दोस्तों, आज की ये वीडियो लेसन प्लान के टॉपिक पर बनाई जा रही है और ये वीडियो मेरे एक सब्सक्राइबर आर के खान की रिक्वेस्ट पर बनाई गई है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं द टॉपिक ऑफ लेसन प्लान। व्हाट इज़ अ लेसन प्लान? एक टीचर जब क्लासरूम में लेक्चर डिलीवर करने जा रहा होता है, उससे पहले कुछ सवालात उसके दिमाग में आते हैं। और वो सवालात क्या हैं? व्हाट एम आई टीचिंग? मैं क्या पढ़ा रहा हूँ या उसे क्या पढ़ाना है? हाउ विल आई टीच? जो टॉपिक उसने सेलेक्ट किया है आज क्लासरूम में डिलीवर करने के लिए, वो उसको किस मेथडोलॉजी के थ्रू डिलीवर करेगा? हु एम आई टीचिंग? मैं कौन हूँ जो पढ़ा रहा हूँ? ये तमाम सवालात और इनके जवाबात लेसन प्लान में मौजूद होते हैं। हाउ विल आई नो इफ़ द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे स्टूडेंट्स ने वो समझा है या नहीं समझा? ठीक है, आगे चढ़ते हैं और लेसन प्लान की डेफिनेशन देखते हैं। लेसन प्लानिंग एक बहुत आसान टॉपिक है, इसकी डेफिनेशन भी उतनी ही आसान है। देखें, जो लेक्चर क्लास में टीचर ने डिलीवर करना होता है, उससे पहले वो उस लेक्चर की कुछ प्रिपरेशन करता है। ठीक है, उस लेक्चर की प्रिपरेशन के लिए वो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनाता है। उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को ऑर्डर में अरेंज करना लेसन प्लानिंग कहलाता है। अब ऑर्डर में अरेंज करने से क्या मुराद है? ये मुराद है कि एक टीचर जब क्लास में आएगा, जब लेक्चर के स्टार्ट में उसने क्या पढ़ाना है, कौन सी हेडिंग पढ़ानी है, उसके बाद क्या डिलीवर करना है, फिर उसके बाद क्या डिलीवर करना है, यानी वो एक सीक्वेंस वाइज जो ऑर्डर होगा वो लेसन प्लान में मेंशन करेगा। ठीक है, ताकि वो आसानी से अपना लेक्चर डिलीवर कर सके। लेसन प्लान इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो लेसन प्लानिंग के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। जब एक लेसन प्लान तैयार किया जाता है तो उसके कुछ वो ऐसे नहीं है कि अपने उसके दिमाग में टीचर के जो भी आएगा वो लिख लेगा। नहीं, उसका एक सर्टेन क्राइटेरिया होता है और वो क्राइटेरिया एक टीचर को फॉलो करना होता है। वो क्राइटेरिया क्या है? ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आप देख लीजिए। प्रोफाइल, सबसे पहले उसने प्रोफाइल देनी है कि वो कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा है, किस क्लास को पढ़ा रहा है, उसका नाम क्या है और बला बला। दूसरा, ऑब्जेक्टिव्स, ये टॉपिक जो वो डिलीवर करने जा रहा है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तीसरा, मटेरियल्स, कि वो कौन से मटेरियल्स को यूज़ करेगा। ठीक है, इस पॉइंट में हम इकोनॉमिक को भी देख लेंगे कि हमारा बजट क्या है। ठीक है, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी हमें कंसिडर करने होंगे कि हम जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं हमारे उसकी तादाद हमारे स्टूडेंट्स की तादाद के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं प्रोसीजर के। अब वो कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ कर रहा है लेक्चर डिलीवर करने के लिए, वो तमाम स्टेप्स उसके प्रोसीजर में आ जाएंगे। नाउ द लास्ट इज़ असेसमेंट। एक सवाल ब्रेनस्टॉर्मिंग के दौरान जहन में आया था कि मेरे बच्चे या मेरे स्टूडेंट्स लेक्चर समझ पाएंगे या नहीं, ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा असेसमेंट के थ्रू। चलें अब इनकी डिटेल्स देख लेते हैं। प्रोफाइल में सबसे पहले टाइटल ऑफ लेसन आएगा। ठीक है, फिर कंट्रीब्यूटर उसका नाम आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ग्रेड आएगा, किस क्लास को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल सेटिंग्स अगर आपको देनी है वो दे दीजिए। ठीक है, लेसन की जनरल डिस्क्रिप्शन दे दीजिए और स्टैंडर्ड बता दीजिए जो बुक में या जहाँ से आप लेक्चर ले रहे हो वो स्टैंडर्ड क्या है। ठीक है, और आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि आप क्या उसमें से डिलीवर करना चाह रहे हो, और फिर असेसमेंट आपको बताएगा कि आप किस हद तक अचीव कर चुके हो। दूसरी हेडिंग में ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव्स में क्या लिखा जाता है, क्या चीज़ फोकस की जाती है? डिटरमाइनिंग व्हाट द स्टूडेंट्स शुड लर्न और डू। उसमें ये बताया जाता है कि जो लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ, ये पूरा 1 घंटे का, 40 मिनट्स का, 30 मिनट्स का जो भी लेक्चर है, उसमें मेरे बच्चे को क्या चीज़ समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब मैं ये लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, इस लेक्चर में मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको लेसन प्लान बनाना आ जाए और लेसन प्लानिंग है क्या वो समझ में आ जाए, या वो उसके बेसिक कंपोनेंट्स को जान लें। फोकसिंग ऑन द कॉन्सेप्ट एंड स्किल टू बी टॉट। ठीक है, इसमें हमने उस कॉन्सेप्ट को फोकस करना है जो हम बच्चों को क्लियर करवाने जा रहे हैं। ठीक है, मटेरियल्स आप कौन से यूज़ कर रहे हो? आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज़ कर रहे हो, आप टेक्स्ट बुक यूज़ कर रहे हो, जर्नल आर्टिकल्स यूज़ कर रहे हो, मल्टीमीडिया मटेरियल है, जॉब ऐड, चेकलिस्ट। ठीक है, ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड हो सकती हैं।
नाउ द प्रोसीजर, आउटलाइनिंग द स्टेप्स ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, जो स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं वो आपने लिखने होंगे। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज़ एंड लेसन प्लान, फिर आप कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, ये तमाम स्ट्रैटेजीज़ भी आप बीएड के जो टॉपिक्स हैं उनमें अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि वो कौन सी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जो एक टीचर क्लास में जो है वो फॉलो कर सकता है लेक्चर डिलीवर करने के दौरान। तो मैं इसकी डिटेल में यहाँ नहीं जाऊँगी। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं। नाउ असेसमेंट assess as to what extent the two preset objectives was achieved। ठीक है, हमें ये देखना है कि हमारे स्टूडेंट्स किस हद तक हमारा जो प्रीसेट पहले से डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव है अचीव कर चुके हैं। असेसमेंट शुड कोरिलेट विद द प्री स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब जब आप देखें आपने लेक्चर डिलीवर कर दिया, उसके बाद आप बच्चे को असेस करते हो। असेसमेंट के भी बहुत सारे जो हैं वो तरीक़ाकार हैं, आप किस प्रोसीजर के थ्रू असेस कर रहे हो वो भी आगे बताऊंगी, और इसके अलावा भी आप वो पढ़ चुके भी होंगे। तो असेसमेंट में आप वही पूछेंगे जो आपका कोर कॉन्सेप्ट है, जो आप चाहते हो कि बच्चे को आ जाए, उसी से रिलेटेड आपने क्वेश्चंस करने हैं जो आपने प्रीसेट ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, रिफ्लेक्ट अपॉन द रिजल्ट एंड रिवाइज द लेसन प्लान एज पर द असेसमेंट आउटकम। ठीक है, आप असेसमेंट लेंगे अगरचे आप ये जान चुके हैं कि बच्चों ने बिल्कुल वही चीज़ कैच कर ली है जो आप डिलीवर करना चाह रहे थे, जो आपका प्रीसेट ऑब्जेक्टिव था, देन इट्स ओके। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपने अपना लेसन प्लान रिवाइज करना है और दोबारा से लेक्चर डिलीवर करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब असेसमेंट कैसे कैसे ले सकते हो। असेसमेंट आप क्विज़ से ले सकते हो, टेस्ट से ले सकते हो। ठीक है, इंडिपेंडेंट वर्कशीट्स, कोऑपरेटिवली परफॉर्म्ड वर्क ग्रुप्स बना लीजिए, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स, ओरल डिस्कशन, क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन। ठीक है, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनसे आप असेसमेंट ले सकते हो। दोस्तों ये तो वो प्रेजेंटेशन थी जो मैंने नेट से ली थी। ठीक है, ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से कन्वे कर सकूं कि लेसन प्लान क्या है। अब मैं ये चाहती हूँ कि बुक में जो मेंशन है, बीएड की बुक में जो लेसन प्लानिंग की एक्सप्लेनेशन है, मैं हल्का सा उसे ओवरव्यू कर दूँ, क्योंकि उसमें थोड़ी सी डिफरेंट टर्म्स यूज़ की गई हैं, उनमें आप परेशान ना हो। चीज़ें सारी यही हैं, टॉपिक बिल्कुल यही है, लेकिन टर्म्स थोड़ी सी डिफरेंट हैं, तो इसलिए मैं उसे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जी स्टूडेंट्स, जो बुक में लेसन प्लानिंग दिया गया है उसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो पढ़ने में। जो बच्चे बुक से पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। देखिए, पहले टॉपिक में तो यही बताया गया है, जो उसके इंट्रोडक्शन दिया गया लेसन प्लानिंग का, कि ये बहुत फंडामेंटल प्रोसेस है। ठीक है, और इसमें एक टीचर लेसन डिज़ाइन करता है अपने जहन में 3 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। एक, स्टूडेंट्स मटेरियल को, दूसरा टाइम इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली इस्तेमाल हो सके, तीसरा अपने बजट को, इकनॉमिक्स को। ठीक है, अच्छा, दूसरा, एक पीरियड का जो लेसन होता है वो हर स्कूल का डिफरेंट होता है, 30 to 40 मिनट्स तक का टाइम ड्यूरेशन आपके पास होता है। दूसरा, लेसन प्लानिंग का अहम मकसद ये होता है कि देखिए क्लासरूम में जो मौजूद स्टूडेंट्स होते हैं उन तमाम का मेंटल एबिलिटी डिफरेंट होता है। अब एक टीचर है, जब उसको पता है कि उसके स्टूडेंट्स की इंडिविजुअलिटी क्या है, ठीक है, तो वो लेसन प्लान करते हुए ऐसे मेथडोलॉजी और टर्म्स और कंडीशंस और सिचुएशंस रखेगा कि वो स्टूडेंट भी समझ सके जो हायर कैपेबिलिटी का है और वो भी समझ सके जो लोअर कैपेबिलिटी का है। ठीक है, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने भी देखे कंपोनेंट्स दिए हुए हैं लेसन प्लानिंग के। नंबर 1 है सेलेक्ट द टॉपिक ऑफ द लेसन, दूसरा है इस्टेब्लिश द पर्पस, ऑब्जेक्टिव, वही बात हो गई। तीसरा, कंसिडर द लॉजिस्टिक्स ऑफ द लेसन। चौथा, यूज़ मल्टीपल मेथड्स। पांचवा, प्रिपेयर आर सेट ऑफ लेसन नोट्स। ठीक है, इसमें 2 ही ऐसी टर्म्स हैं जो थोड़ी सी डिफरेंट हैं, एक तो लॉजिस्टिक वाले, दूसरा लेसन नोट्स क्या होते हैं, आइए जानते हैं। लेसन लॉजिस्टिक की हेडिंग में कुछ पॉइंट्स उन्होंने दिए हुए हैं, उनको समझ लेते हैं, तो आपको लॉजिस्टिक्स के टर्म समझ में आ जाएंगे। देखें, पहली बात वही कि जब आप लेसन की लेंथ को कंसिडर करते हो तो उसमें आपने क्या करना है, जो आपने प्रोसीजर का स्टेप रखा है ना, तो हर स्टेप को आपने अप्रोक्सीमेट टाइम दे देना है कि मैंने ये स्टेप इतने टाइम में जो है वो कंप्लीट कर देना है। दूसरा, जब आप वर्कशीट बनाते हो, चार्ट बनाना है, मॉडल बनाना है, जो भी आपने सोचा है, फिर आप वो बनाने से पहले अपने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को कंसिडर करते हो कि आपकी क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है, अगली बात, अगर आपने कोई चार्ट डिज़ाइन किया हुआ है तो आप फिर क्लासरूम की जो है वो साइज़ और शेप को कंसिडर करते हो कि क्लासरूम कितनी बड़ी है कि चार्ट मेरा इतना बड़ा हो जाना चाहिए कि वो हर स्टूडेंट्स को आराम से नज़र आ सके।
अगला पॉइंट है कि मटेरियल्स और इक्विपमेंट्स, ठीक है, उनकी तादाद नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन करनी है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टीचर जब लेक्चर डिलीवर करता है तो उसको मल्टीपल मेथड्स को अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। उसकी रीज़न यही है ताकि बच्चे जो है वो डिफरेंट मेंटल कैपेबिलिटी के होते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें और हर बच्चा समझ सके। अच्छा जी, ये तो हो गया लेसन लॉजिस्टिक्स। अब आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं लेसन नोट की तरफ, ठीक है। लेसन नोट में जो उन्होंने वर्ड यूज़ किया है स्क्रूटनाइज का, ठीक है। स्क्रूटनी क्यों क्या होती है? देखिए, जब मैट्रिक में बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर आपको अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं होते तो आप स्क्रूटनी करवाते हो ना, तो यानी कि आप रीचेक करते हो, ठीक है। अब ये तमाम जब आप लॉजिस्टिक तैयार कर लोगे लेसन प्लान बनाते हुए, तो उसके बाद आपने स्क्रूटनी करनी है अपने ऑब्जेक्टिव्स की, वो ऑब्जेक्टिव जो आपने पहले से सेट किया हुआ है, ठीक है, इस लेसन का। और उसको आपने 2 कैटेगरी में डिवाइड करना है, एक टीचर के एस्पेक्ट से और एक स्टूडेंट के एस्पेक्ट से, ठीक है। एक टीचर एक्टिविटी, दूसरा स्टूडेंट्स एक्टिविटी। आगे बढ़ते हैं। सेट इंडक्शन का वर्ड इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। अब सेट इंडक्शन में क्या करना है, ठीक है। इसमें सिर्फ सिंपल सी ये बात है कि आपको स्टूडेंट्स की प्रीवियस नॉलेज का पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि जो लेक्चर आप डिलीवर करने जा रहे हैं उसके बारे में स्टूडेंट्स के पास पहले से कितनी नॉलेज मौजूद है और क्या नॉलेज मौजूद है। अब वो नॉलेज आपने कैसे मालूम करनी है? कुछ क्वेश्चंस पूछ लें स्टूडेंट से, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। फिर आपने उस प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से लिंक करना है, फिर आपने लेसन प्लान डेवलप करना है, ठीक है। ये है सेट इंडक्शन। अब है मैथडोलॉजी में क्या करते हैं? मैथडोलॉजी में आपने दोनों इंक्वायरीज़ को ऐड करना है, एक्सप्लिसिट भी और इम्प्लिसिट भी। इम्प्लिसिट वो होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस प्रमोशन एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं, ठीक है। एक्सप्लिसिट में डायरेक्ट टीचर स्टूडेंट के साथ जो लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है वो एक्सप्लिसिट इंक्वायरीज़ कहलाती हैं, ठीक है। और इम्प्लिसिट में क्या होगा कि आप स्टूडेंट्स को कितना इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अगला मेथड वही बात होगी कि मल्टीपल टीचिंग मेथड्स रखे जाएं। अगले पेज की तरफ आते हैं। देखें, अब ये है कि आपने जो टॉपिक एग्जांपल्स देनी है ना, आपने जो टॉपिक पढ़ाना है उसके बाद आपने उसकी एग्जांपल्स भी तो देनी है। उन एग्जांपल्स में आपने सिर्फ एक सब्जेक्ट को नहीं कंसिडर करना, 2-3 सब्जेक्ट इंटरडिसिप्लिनरी रखना है उसको। 2-3 सब्जेक्ट्स के साथ उसको लिंक्ड इन करना है ताकि बच्चों की ऑब्जर्वेशनल कैपेबिलिटी को बढ़ाया जा सके, ठीक है। इस तरह से करना है क्योंकि लर्निंग टेंडेंसीज बढ़ सके, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और सीखना चाहें, ठीक है जनाब। और जब टीचिंग एड्स बनाएंगे तो उसमें इस तरह की चीज़ें ऐड करेंगे बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप हो, वो जिसको जानने की कोशिश में मज़ीद लगे कि हाँ मुझे जानना है इसको, ठीक है। और फिर आखिर में टॉपिक के लेक्चर डिलीवर करने के बाद क्वेश्चंस जो है ना वो ज़रूर रखें फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस, फॉर द फॉर्मेटिव असेसमेंट के तौर पर, ठीक है जनाब। फिर आते हैं असेसमेंट और असाइनमेंट। अब आपने क्वेश्चन यार तैयार करना है, ठीक है। वो कैसे करना है मैं आपको बता चुकी हूँ कि डिफरेंट मेथड्स हैं उसके, आप कौन से चूज़ करेंगे वो आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। उसकी लेंथ भी रीज़नेबल होनी चाहिए, इतना लंबा नहीं होना चाहिए। और उसकी प्रिपरेशन में आपने 2 चीज़ें कंप्लीट करनी है। एक लेक्चर डिलीवर करने का पर्पस क्या है, दूसरी उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपने कंसिडर करनी है, ठीक है जनाब। लेसन समरी में फिर उन्होंने सिंपल से बताया है कि आपने लेसन को रिव्यू करना है, रिव्यू करते हुए आपने बुलेट फॉर्म्स में लिखना है, ठीक है, ताकि बंदा एक नज़र डाले और उसको रिव्यू कर ले। फ़ायदा क्या है इसका? जब आप लेसन प्लानिंग करते हो टीचर की कॉम्पिटेंसी बढ़ती है। एक तो टीचर मिस्टेक नहीं करता क्योंकि पहले से वो डिज़ाइन कर चुका होता है, वो भूलता नहीं है पढ़ाने के दौरान, वो अपनी ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस को मेंटेन रखता है कि उसने पहले क्या पढ़ाना है उसके बाद क्या पढ़ाना है, ठीक है। और फिर वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन को वो कन्वे करना चाह रहा है स्टूडेंट्स की तरफ, वो बहुत ही सादा और आसान अल्फाज में कर सकता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आज का लेसन प्लान का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, स्पेशली फॉर RK खान दिस वीडियो वॉज। तो अगर फिर भी इसमें कोई क्यूरी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शो कीजिए, मैं आपको ज़रूर इसका जवाब दूँगी। मिलती हूँ एक नई वीडियो एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।